राहुल जगताप ने अपने टीम के यंगस्टर के ऊपर पावर प्ले जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है, और श्रुतिक अपनी दूसरी गेंद लेकर, ओहो ब्रिलियंट डिलीवरी, 2 इन 2, 2 गेंदे और 2 डॉट। कल इतना ले में नहीं दिख रहे थे, मगर आज श्रुतिक एक अलग सोच से आए हैं और उन्हें उसी तरह राहुल जगताप फील्ड को हर वक्त चेंज करते हुए जानते हैं बैट्समैन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और उसी तरह का एक स्पेल श्रुतिक का, और ब्रिलियंट डिलीवरी यहां पर, और कैच ड्रॉप होते हुए अतीन से। जी हाँ अल्टीन बहुत ही अच्छा एक बॉलिंग के ऊपर, लेकिन ये अतीन द्वारा एक मिसफील्ड, एक अच्छी कैच हो सकती थी। कैचेस विन मैचेस, ये बड़ा विकेट था, क्या कहेंगे अल्टीन? जरूर सुदेश, क्योंकि कैचेस विन मैचेस एज अ बेसिक क्रिकेट कहा जाता है, और हम देख सकते हैं कि कैसे एक प्रॉपर लाइन और लेंथ का यूज कर रहे हैं श्रुतिक। 2 डॉट के बाद एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे श्रवण, वहां पर चुके और अतीन से एक गलती हुई, मगर अब आगे बढ़ना होगा। चौथी गेंद लेकर श्रुतिक ऐश को, और एक वाइड यहां पर डालते हुए श्रुतिक अश्विन को। अश्विन अपना एक्सपीरियंस यहां पर यूज करना होगा, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर है, और अब उन्हें एज आइकन और एक भरोसा दिखाया सतीश ने अश्विन के ऊपर। अब स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, और उसी तरह एक बेहतरीन ड्राइव से कवर्स में खेल लिया। दूसरी गेंद, दूसरे रन लेने में कामयाब श्रवण और अश्विन। स्कोर बढ़ता हुआ 4 बॉल 4 रन। 4 रन। बहुत ही अच्छा ड्राइव था, कवर्स के ऊपर से एक ग्लास करते हुए बढ़िया शॉट। 2 रन के लिए अश्विन शिवशरण द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए श्रुतिक ने। अच्छा एक स्पेल डालते हुए पावर प्ले में। ब्रिलियंट डिलीवरी में कहूंगा यहाँ पर। 5 गेंदों में 4 रन दिए अभी तक श्रुतिक ने, और एक ब्रिलियंट स्पेल कहूंगा मैं। पावर प्ले को एक रिस्पेक्टेड स्कोर में खत्म करना चाहेंगे श्रुतिक। 5 गेंदे 4 रन, और अब अश्विन अपनी बैटिंग का यहाँ पर कमाल दिखाएंगे, और ब्रिलियंटली ड्राइव कर दिया, बस सिंगल लेने में कामयाब। वहां पर एक ब्रिलियंट स्टॉप यश के द्वारा। बड़ा स्टॉप बाय यश शिवशरण। और यंगस्टर काम एंड कंपोज रखा खुद को, पहले बॉल गैदर किया और फिर रिलीज किया, और बैट्समैन को 1 रन पर उन्हें मजबूर किया रहने के लिए। ब्रिलियंट स्टॉप बाय यश। और अल्टीन में कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा पावर प्ले का एक ओवर श्रुतिक द्वारा। सिर्फ 5 रन आए हैं, 1 ओवर 5 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है अपने यंगस्टर्स द्वारा, और उतना ही अच्छा बैकअप सीनियर प्लेयर्स द्वारा यंगस्टर्स को। चलो मैं सिद्धेश बताना चाहूंगा एक, सॉरी आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, कि जो कीपर हैं विशाल तोतला, जो हमारे जो क्रिकेट में जब हमारी शुरुआत हुई थी इसी ग्राउंड में, वो हमारे कैप्टन थे, और आज वो एसकेएम राइडर्स के ओनर है, और उन्होंने यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस साइड बनाया। और आप देख सकते हैं अब दीपक यादव अपनी दूसरी ओर लेकर आए हैं,
और विशाल खुद कीपिंग कर रहे हैं। राहुल जगताप यहाँ पर लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करते हुए, और फील्ड चेंजर्स हर बॉल पर एक माइंडसेट होता है जिसे डिस्ट्रैक्ट करना होता है, और यहाँ पर सिंगल ले लिया यहाँ पर इजीली अश्विन ने। जानते हैं कि दीपक जाधव इतने इजीली नहीं देंगे उन्हें रन बनाने के लिए, और उसी तरह से सूझबूझ से उन्होंने सिंगल चुरा लिया, और वहां पर जी हाँ, दीपक जाधव अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा अपने टीम के लिए और बहुत ही बढ़िया बड़ा झटका यहाँ पर श्रवण के रूप में। बहुत ही बढ़िया कैच श्रुति। जैसे मैंने कहा था कि एक यंग टैलेंट और एक सीनियर टैलेंट फ्रॉम एसकेएम, बहुत ही अच्छा समतोल दोनों के बीच में, और एक विकेट का पतन स्तवन के रूप में एक बड़ा झटका एसकेएम इनिंग स्टार्स के लिए। और नया प्लेयर मिस्टर धनंजय गंगा, मैं जरूर कहना चाहूंगा अब तक धनंजय गंगा का बल्ला इतना पूरी तरह से खुला नहीं है। बहुत ही अच्छी क्षमता रखते हैं छक्के चौके मारने की। उसी दौरान एक बढ़िया यहाँ पर डिक्लेयर जोन पर जाते हुए गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना होगा यहाँ पर धनंजय गंगा को। और यहाँ पर अब दीपक अपनी 3 गेंदों में उन्होंने दिए हैं सिर्फ 2 रन और 1 विकेट। एक बड़ी मछली को फंसाया यहाँ पर श्रवण के रूप में। अब देखते हैं बाकी के 3 गेंद दीपक को काफी सूझबूझ से डालना होगा। ब्रिलियंट डिलीवरी, वापस एक ब्रिलियंट डिलीवरी मैं कहूंगा दीपक जाधव की ओर। एक डॉट, 4 गेंदों में दिए 2 रन, और स्कोर यहां पर रुका के रखा है 7 रन पर। हो गुड लेंथ। आपको अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट देना होगा, और वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर गुड लेंथ को काफी ब्रिलियंटली यूज करते हुए दीपक जाधव 5 गेंदों में सिर्फ दिए हैं 2 रन, और स्कोर यहां पर 7 रन पर रुका के रखा है। आखिरी गेंद लेकर दीपक जाधव उनको सामना करेंगे धनंजय गंगा। यहाँ पर यश से एक मिसफील्ड होता है, थ्रो पर विकेट मिल सकता है, मगर यहाँ पर यश के द्वारा थोड़े मिस कंफ्यूज हुए, वहां पर स्टॉप करने में थोड़ी हाई की उन्होंने। दैट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। और यहां पर संतुष्ट होना होगा 2 रन पर। काफी एक ब्रिलियंट स्पेल में कहूंगा, सिर्फ दिए हैं दीपक जाधव ने 4 रन, और स्कोर यहां पर कहीं रुका के रखा है 9 रन पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 9, और the man who is well known for his golden arm, वैभव तोतला। ब्रिलियंट स्पेल कहूंगा मैं कल से। हुसैन, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि शक्ल आपसे गुजारिश है कि पीछे जो आपके बेटे प्लीज, जो उन्हें प्लीज ग्राउंड। कोई नहीं, वो कचरे वाला वो शकल है और इधर के पीछे मूत्र रहे।
हेलो। गुजारिश करूंगा कि प्लीज यहाँ पर थोड़े साइलेंट मोड में हो जाए और अब मैच की ओर बढ़ते हैं। ओह ब्रिलियंट डिलीवरी बाय वैभव तोतला, ब्रिलियंट डिलीवरी मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए अपने बॉलिंग एक्शन से जोर नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बैट्समैन को, और वो ब्लॉक होल में पहली गेंद को स्लो वर वन की उसमें सिर्फ सिंगल दिया है, पर पहली गेंद पर सिंगल चुराने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। वैभव पे एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, अब उन्हें फेस करेंगे धनंजय गंगा। और यहां पर वाइड। जी हाँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बॉल का पेस निकाल के लेते हैं। उनको पता है अगर मोनू को बॉल का पेस देंगे तो वो जरूर उस बॉल को सीमा रेखा पार भेजने की ताकत रखते हैं, लेकिन बहुत ही माइंडफुल। ओह व्हाट अ बॉल। समझ नहीं पाए, रुक गए थे थोड़े जज करने के लिए बॉल को, मगर उसी तरह से एक इनसाइड एज लेकर सिंगल चुरा लिया। यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 12 रन। वैभव अपनी तीसरी गेंद लेकर आएंगे। रुका के रखा है यहाँ पर एसकेएम राइडर्स ने, एसकेएम इनिंग स्टार्स के प्लेयर्स को कहीं रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है यहाँ पर। ओहो व्हाट अ बॉल। यहाँ पर एक अच्छा शॉट, यहाँ पर अश्विन ने डिक्लेयर जोन पर जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 2 रन से संतुष्ट होना होगा अश्विन को। ही इज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज बिग हिट्स। अश्विन एज अ गुड ऑलराउंडर मैं कहूंगा। यहाँ पर वैभव ने अब तक 3 गेंदों में दिए हैं जरूर, लेकिन अब तक अश्विन का बल्ला खामोश है। लेकिन इसी दौरान एक बढ़िया लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये मिसफील्ड करते हुए कैच ड्रॉप हो चुका है दीपक जाधव द्वारा। दीपक जाधव ने एक अच्छा, एक बड़े प्लेयर, एक बड़ी मछली फंस सकती थी, फंसाया था वैभव तोतला ने अपने बॉलिंग से, और यहाँ पर ड्रॉप किया। कल भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कैसे वैभव ने बहुत ही ब्रिलियंट यूज किया इस विकेट का। और अब चौथी गेंद लेकर यहां पर दंडित किया एम्पायर ने, वाइड से अब स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 17 रन। आखिरी की 2 गेंद लेकर आएंगे वैभव। ओह ब्रिलियंट डिलीवरी, यहां पर रनआउट का चांस हो सकता था मगर नहीं, राहुल ने कहा फ्यूज। और ये ओवर थ्रो के ऊपर 1 रन एक्स्ट्रा चुरा के ले लिया है। लास्ट गेंद लेकर वैभव, स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 19 रन। 5 बॉल 19 रन, 5 गेंदें और 19 रन। तीसरे ओवर का लास्ट बॉल, एक बड़े हिट की बहुत ही जरूरत इनिंग स्टार्स के लिए, और इसी दौरान एक नो बॉल करार दिया जाएगा फुलटन द्वारा। दंडित किया एम्पायर ने यहाँ पर वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद, और इसे नो और फ्री हिट। अब देखते हैं इस फ्री हिट का कितना मैक्स टू मैक्स यूज कर पाएंगे अश्विन। फिर से लटवाया बॉल, ब्रिलियंट कमबैक बाय वैभव। फ्री हिट था मगर उसे यूटिलाइज नहीं करने दिया वैभव ने, और यहां पर स्कोर अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। आखिरी ओवर लेंगे खुद कैप्टन राहुल जगताप। क्या कहना चाहेंगे? अब अभी तक धनंजय गंगा का बल्ला खामोश है। अगर कल के दिन का भी गेम देखे, अभी तक
कोई भी बड़ा 6 या बड़ा 4 उनके बैट से आया नहीं है। देखिए ये क्रिकेट है सिद्धेश, इट्स नॉट इजी। आप बोल सकते हैं मगर करना वहां पर है, क्योंकि राहुल अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे। यहाँ पर पहली गेंद को स्लोअर वन, यहाँ पर फुल टॉस और डिक्लेयर जोन पर जाते हुए 2 रन से संतुष्ट होना हुआ धनंजय को, और स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 22 रन। क्योंकि सिद्धेश आपको अगर करना है तो वहां पर उस फील्ड में करना होता है, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज करें, क्योंकि बॉलर्स भी अपने इक्वेशंस और अपने कैलकुलेशन से आते हैं कि हर एक बैट्समैन को रीड करके उन्हें डालना होता है। और राहुल अपनी दूसरी गेंद लेकर और उसी तरह एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे विशाल, हु इज वेल नोन फॉर हिज रनआउट का चांस यहां पर मिस किया राहुल जगताप ने। विशाल ने ब्रिलियंट थ्रो किया वहां पर, एंड्रम में फील्डिंग के लिए जाने जाते थे विशाल तोतला, उसका ही एक क्विकनेस दिखाया यहां पर, जरूर मिस करते हुए वहां पर रनआउट। एक अच्छा गैदर विशाल द्वारा बैक ऑफ द विकेट। उसी दौरान एक बहुत ही अच्छी स्लो रन गेंद और पीछे अतीन और एक कैच ड्रॉप, बहुत ही बड़ा झटका हो सकता था इनिंग स्टार्स के लिए धनंजय गंगा के मार्फत, लेकिन ये कैच ड्रॉप बाय अतीन को यहाँ पर एक थोड़ा अपने टीम के लिए एफर्ट डालना होगा, क्योंकि कल भी उन्होंने उसी जगह पर कैच ड्रॉप किया था। अब स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। देखिए मैं वही कह रहा था कि अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो एक लाइफ अगर आप बैट्समैन को दें तो यूटिलाइज करने में कामयाब हो सकते हैं, और स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 30 रन। जी हाँ टीम में इसी शॉट की और इसी एक ताकत की बात कर रहा था, 4 जो क्षमता है। यह सिद्धेश 4 गेंदों में अब स्कोर यहां पर 30 रन हो चुके हैं। आपने देखा सिद्धेश की एक कैच ड्रॉप के बाद एक खामियाजा भुगतना हुआ। जरूर, और एक अच्छा कमबैक, ब्रिलियंट कमबैक बाय एसकेएम राइडर्स। यहाँ पर स्कोर यहाँ पर स्टॉप हुआ है। और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर की तरफ बढ़ते हुए एसकेएम इनिंग स्टार्स, बहुत ही अच्छा कमबैक। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 31। आखिरी गेंद लेकर राहुल और उन्हें सामना करेंगे धनंजय। ये भी क्या डाल रहे हैं। वापस दंडित किया यहाँ पर एम्पायर ने, अपने लाइन और लेंथ को थोड़ा मिस किया यहाँ पर राहुल जगताप ने। जानते हैं कि ये इनिंग्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 गेंद उन्होंने प्रॉपर डालने के बाद 1 करोड़ 10 लाख बांटा उसने ग्राउंड्समैन को, 10 लाख पर ग्राउंड्समैन को दिया प्रैक्टिस करने के लिए वर्ल्ड कप को। ब्रिलियंट चलो, और ये बहुत ही खराब गेंद वाइट द्वारा, और एक दंडित किया यहाँ पर एम्पायर ने। लाइन और लेंथ काफी खराब गेंद कहूंगा मैं। एक गेंद के लिए उन्होंने अब दिए हैं 4 रन और 1 बाउंस का इशारा यहाँ पर एम्पायर से। चलिए आखिरी गेंद लेकर राहुल जगताप, स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ अरे आनंद इधर बैठना है, बस बस चलो चलो। 33 हो चुका है। हाँ लो फुल टॉस यहाँ पर लेग साइड में मार दिया शफकाला, वहां पर मिस फील्ड करते हुए सिंगल लेने में कामयाब। दूसरा रन हो गया है कंप्लीट। तीसरे की कोशिश, क्या ये विकेट हो सकता है? नहीं, 3 रन ले चुके हैं यहाँ पर एसकेएम इनिंग स्टार्स, और स्कोर यहाँ पर
36 रन हो चुके हैं, 37 रन का एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर एसकेएम राइडर्स के लिए। जरूर अल्टीम मैं कहना चाहूंगा, एक वक्त था 2 ओवर के बाद सिर्फ 11 रन थे और लास्ट 2 ओवर में एक अच्छा कमबैक एसकेएम इनिंग स्टार्स द्वारा, क्या कहना चाहोगे?
हॅलो अरे आनंद भाई आओ ना अरे किधर है वो भाई 36 टू विन है ना 36 से है ना ओ भाई 30 रिंकू 4 ओव्हर. चला तर सामन्याला सुरुवात करतोय. एसकेएम इनिंग स्टार्स संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येतोय तो रिंकू वाल्मिकी. तब्बल 37 धावांचं लक्ष असेल एसकेएम रायडर्स या संघापुढे आणि खेळपट्टीचा ताबा घेतलाय तो स्ट्रायकिंग एंडवरती असतील हुसेन कादरी आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती असतील दीपक जाधव. पुन्हा एकदा एक विस्फोटक जोडी तितकाच चांगला एक बॉलिंगचा अनुभव घेऊन येतात ते रिंकू. त्याच दरम्यान खेळून काढलेला कव्हरच्या दिशेने 30 यार्डमध्ये जातोय तो थेट धनंजय गंगा यांच्या हातामध्ये एका धावेसाठी. तर एसकेएम पाटन्स या संघाचे कर्णधार मंदार शिंदे यांना विनंती करतो टॉस साठी. तर अखिलेश भाटकर त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह टॉस साठी उपस्थित आहेत आणि सुशील कांबळे लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी टॉस का बॉस मध्ये उपलब्ध व्हावे. सुशील कांबळे आणि अखिलेश भाटकर. चला या दरम्यान एक वाईटच्या स्वरूपात अवांतर अशी धाव संख्येमध्ये एका धावेची भर. धाव संख्या होती ती 2 धावा. चला तर याच दरम्यान एक थर्डमॅनच्या दिशेने हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू दीपक यांच्या मार्फत एका धावेसाठी चांगला गॅदर अनिश द्वारा. नक्कीच चांगली अशी मोजकी आणि माफक गोलंदाजी रिंकू यांच्या मार्फत पॉवर प्लेच्या षटकात होताना दिसते आपल्याला आणि नक्कीच तितका चांगलाच प्रयत्न असेल हुसेन यांचा सुद्धा या पॉवर प्लेच्या षटकाचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी. 37 धावांचं एक चांगलं असं आवाहन एसकेएम रायडर या संघापुढे ठेवलंय आणि या दरम्यान चांगला असा फटका लॉफ्टेड शॉट जातो तो सीमा रेषा पार चौकार. नक्कीच जसं मी म्हटलं तर पॉवर प्लेचा पहिला षटक आहे आणि याचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसतोय तो हुसेन आणि या चेंडूवर सुंदर असा फटका चांगला असा प्रहार चांगली स्ट्रेंथ दाखवताना दिसत आहेत हुसेन यांनी बॉल पाठवला तो सीमारेषा पार चौकारासाठी. नवीन बॉल घ्यावा. चला सामना लवकरात लवकर सुरू करावा. जास्त विलंब होतोय. आपल्या अजूनही तब्बल 10 सामने खेळवायचे आहेत तर याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी. आणि टॉस साठी विनंती करतो अखिलेश आणि सुशील. त्याला 4 चेंडू 7 धावा. ज्यात जण 5वा चेंडू खेळून का सुंदर असा ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू फक्त एका धावेवर समाधान. चांगला असा गॅदर महेश शल्लादुरी यांच्या मार्फत सुद्धा. नक्कीच दोनही संघामध्ये तितकंच चांगलं तुल्यबळ एक एक्सपिरियन्स आपल्याला दिसतो आणि त्याचा पुरेपूर फायदा करताना दोन्ही संघांच्या कर्णधारांचा प्रयत्न असेल. या दरम्यान एक वाईटच्या स्वरूपात अवांतर अशी धाव. पुन्हा एकदा एक भिडकावून चांगला असा लॉफ्टेड शॉट लॉंगांच्या दिशेने पाहूयात पण तो चांगला असा क्षेत्ररक्षण स्तवन यांच्या मार्फत फक्त 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल दीपक यांना.
आणि धाव संख्या होती ती 11 धावा. एक षटक समाप्तीनंतर धाव संख्या होती ती 11 धावा. चला तर पुढील सामना एसकेएम वॉरियर्स विरुद्ध एसकेएम स्पार्टन्स. चला दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे चला तर टॉसचा कॉल घेतील ते सुशील. स्पार्टन्सने कॉल घेतलेला आहे आणि विजय टॉस कोण जिंकलाय स्पार्टन्स आणि त्यांनी फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. टॉस क्यों उड़ा है फिर? टाइम हमारा वेस्ट. चला एसकेएम स्पार्टन्स या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. धन्यवाद. चला तर पुढील षटक घेऊन येतो तो पूरण. चला लवकरात लवकर वेळेचा अभाव असल्या कारणामुळे आपल्याला लवकरात लवकर षटक समाप्त करावे लागतील. वो ये होता है टेस्ट, अगर वो ऑरेंज वगैरह फ्लेवर रहेगा ना तो अच्छा लगता है. आणि हा चांगला असा फटका परंतु तितकाच चांगला असा झेल महेश चल्लादुरी यांच्या मार्फत आणि हा मोठा झटका लागताना हुसेन यांच्या मार्फत पहिला गडी बाद एसकेएम रायडरच्या संघाचा. नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी परंतु तितकेच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली अशी झेल महेश यांच्या मार्फत आणि पहिला गडी बाद होतोय. डगआउट मध्ये परततोय तो हुसेन यांच्या मार्फत पहिला झटका आणि आता खेळपट्टीचा ताबा घेतोय तो नवीन प्लेअर कर्णधार राहुल. नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी पुरण यांनी कालच्या सत्रात सुद्धा केली होती आपल्या संघासाठी. झाला ना संपला power play. एक बॉल 37 लांब आहे. चला तरी पुन्हा एकदा एक निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू गुडलेंथ वरती टाकला होता पुरण यांच्या मार्फत. अजूनही चांगली अशी खेळीमेळी दोन्ही संघांमध्ये दिसताना याचा पुन्हा एकदा बॅटीच्या टप्प्यातून हुकलेला आणि एक अपील झालेली आहे परंतु पाहूया पंचांचा निर्णय. पंचांनी अपील फेटाळून लावली आहे परंतु सुंदर असा गोल्डन टप्प्यावर टाकलेला चेंडू बॅटीच्या टप्प्यातून हुकतोय जातोय तो थेट क्षेत्र यष्टीरक्षक सुजित रासम यांच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. नक्कीच चांगलं असं क्रिकेट दोन्ही संघांमार्फत दिसतंय आपल्याला. या सर्व पुन्हा एकदा चांगला 30 यार्ड मध्ये खेळून काढलेला चेंडू एका धावेवरती अनिश असेल. कदाचित तिथे धावचित करण्याचा एक चांगली संधी होती परंतु थ्रो झाला नसल्या कारणामुळे तो हुकतोय. चला तर पुन्हा एकदा चांगला असा लॉफ्टेड शॉट कव्हरच्या दिशेने परंतु चांगला असा सुंदर झेल होतोय तो धनंजय गंगा यांच्या मार्फत. नक्कीच चांगले असे फिल्डर आहेत धनंजय गंगा. येणारी कॅच ते बहुधा सोडत नाहीत आणि पुढील फलंदाज बाद होतोय तो स्वतः
दीपक जाधव यांच्या मार्फत मोठा झटका पुन्हा एकदा. तर दोनही सलामीवीर डगआउट मध्ये परतताना एसकेएम रायडरच्या संघाचे आणि नवीन फलंदाज येतोय तो ज्युनियर थॉमस डायस उर्फ जितेश निळे. ये प्राइस मध्ये काय आहे? पुढच्या वर्षी भेटूया ना. नक्कीच चांगल्या अशा फटक्यांची मोठ्या फटक्यांची क्षमता ठेवतात जितेश आणि चांगला क्रिकेटिंग सेन्स उपलब्ध आहे. परंतु सध्या त्यांना कीप काम या मंत्राचा वापर करून सिंगल डबल्समध्ये स्कोरिंग सुरू ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे एसकेएम रायडरच्या संघाला. अजूनही दुसरा षटक मार्गस्थ आहे. कितना रन हुआ 12 ना और ये बॉल 5. चला तर शेवटचा चेंडू घेऊन दुसऱ्या षटकातील सुंदर असा लॉफ्टेड कव्हरच्या आधी डोक्यावरून खेळून काढला आहे. एका धावेसाठी 2 षटकाखेरीज धाव संख्या होती ती 13 धावा. आणि चांगलं असं षटक पुरण यांच्या मार्फत फक्त 2 धावा आणि 2 विकेट्स 2 गडी बाद केले होते एसकेएम रायडरच्या संघाचे. त्याला पाहूयात तर तिसरं षटक घेऊन कोण येत आहे. अश्विन तिसरं षटक घेऊन येतो तो अश्विन शिवशरण. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवावं. सतीश यांना विनंती असेल, वेळेचा अभाव असल्या कारणामुळे आपल्याला प्रत्येक इनिंग ही तब्बल 20 मिनिटांमध्ये संपवायची आहे याची नोंद घ्यावी. चला तर तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन सज्ज होतोय तो अश्विन. टिळकनगर तर्फे 10 ते 12 पावलांचा स्टार्ट मारा करतील जितेश यांना. आणि या दरम्यान एक आखूड टप्प्याचा चेंडू स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. रन कितना हुआ 13 रन 13 धावा. 11 चेंडू अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे. या सर्वात पुन्हा एकदा एक वाईटच्या स्वरूपात अवंतर अशी धाव. नक्कीच एक कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळाल तर हा सामना काहीसा लांब नाहीये, परंतु दोनही संघांचं पेशन्स टेस्ट होईल या येणाऱ्या षटकामध्ये. आणि नक्कीच चांगली अशी क्षमता ठेवतात जितेश सुद्धा, परंतु एक खेळून काढलाय तो एक पाऊंड कंप्लीट करावे लागतील. एका धावेवर समाधान. नक्कीच आजच्या दिवसातील सामने जसजसा दिवस मावळतीकडे वळतोय सामने तितकेच रंगतदार होताना दिसतात आपल्या. या दरम्यान पुन्हा एकदा एक स्लॉक स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न जितेश यांचा, परंतु माफ करा राहुल. पुन्हा एकदा तीच स्ट्रॅटेजी अश्विन यांची आणि पूर्णतः त्यांना त्याच्यामध्ये सक्सेस एक यश प्राप्त होताना मिळतंय. एक निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, परंतु या वेळेला खेळून काढलेला आहे मिडॉन क्षेत्रामध्ये. एका धावेवर समाधान.
4 चेंडू 16 धावा. पुन्हा एकदा सुंदर असा एक स्ट्रॅटेजी अंतर्गत गोलंदाजी करतोय तो अश्विन आणि त्याचा पुरेपूर फायदा मिळतोय इनिंग स्टार्सच्या संघाला. आणि ते फुलटा स्वरूपाचा चेंडू दिला तो भिरकावून पाहूयात आणि ते काहीसा बॅड लक म्हणता येईल. जोपर्यंत पंच आपला निर्णय कळवत नाहीत आणि ते थांबा पंच सल्ला मसलत करून थांबा. काही पंच इथे निर्णय कळवतील. थांबा इथे कोणीही वादविवाद करू नये. थांबा सर्वांना विनंती आहे की पंचांचा मान ठेवावा आणि कमिटी डिस्कस करेल. सर्वांना दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल चौकार घोषित केला आणि त्याचा मान राखावा. चौकार डिक्लेअर केलाय. विनंती असेल चौकार विना आणि चला सामना सुरू करा. चला सामना सुरू करा. सांगतो 20 धावा झालेल्या आहेत. 1 ओव्हर 17 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु नक्कीच जसा एक फटका शेवटच्या चेंडूवरती जितेश यांच्या बॅट मधून आला होता नक्कीच ती एक क्षमता ठेवतात दोन्ही फलंदाज. तो शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन येतोय तो स्तवन. चल अपना मैच है कमेंट्री करना कैच कौन लिया बॉल 20 ना सिरे वो एक बॉल 17 ओवर 20 बोलना तू फिर मैं मेरे तो बेटा मेरा एक बॉल 20 रन होते हुए कितना चाहिए हेलो साथ में आधा स्ट्रायकर आहे तो आतून बॅटच्या पट्ट्यातनं हुकलेला चेंडू स्टवन यांनी अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचा असा चेंडू टाकलेला आहे. पाहूया आतीन आपल्या संघासाठी काय करतो ते. कितना चाहिए 4 बॉल 17 4 चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. अति टीम का ये ब्लू कलर राइडर्स ने इस टू इंग्लिश एसकेएम रायडर्सला 4 चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. अतिशय उत्कृष्ट असा फलंदाज षटकार मारण्यात दांडगा अनुभव आहे आतीनचा.
तशी शरीरयष्टी पण आहे त्याची. पाहूया आपल्या संघासाठी काय करतो तो. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू उंच टटवण्याचा प्रयत्न. पाहूया झेल बाद होतो की नाही. आणि हा झेल बाद. डॅरेन गंगा यांनी अतिशय उत्कृष्ट अशी झेल पकडलेली आहे, टिपलेली आहे. त्यांना एक तंदुरी मजर खान कडून संध्याकाळी पुढचा फलंदाज येतो तो श्रुतिक. 3 चेंडू मध्ये 17 धावा. पाहूया आपल्या संघासाठी श्रुतिक गोलंदाजीचा मारा करतोय तो श्रवण. डिक्लेअर स्वरूपाचा चेंडू आणि काहीच इनिंग स्टारने हा सामना आपल्या खिशात टाकलेला आहे. 2 चेंडू मध्ये 16 धावांची आवश्यकता. पंचांचा निर्णय पाहूया. वाईट स्वरूपाचा चेंडू, एक अवांतर धाव. शॉर्ट पिचचा मारा. निळे यांना काही समजलं नाही हा चेंडू. एका चेंडूमध्ये 15 धावांची आवश्यकता. काही चमत्कार घडण्याची आवश्यकता असेल. पाहूया. हवाई जितेश निळे. इनिंग स्टार यांनी हा सामना जिंकलेला आहे, आपल्या खिशात टाकलेला आहे. 36 धावांचं आव्हान होतं कोणाला. एसकेएम वॉरियर्स यांना लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवण्यासाठी मैदानात यावं लागेल, ही नम्र विनंती. सुशील कांबळे एसकेएम वॉरियर्सचे कर्णधार यांना त्वरित विनंती आहे की त्यांनी पटांगणात, मैदानात, क्रीडांगणात आपलं क्षेत्ररक्षण सजवावं, ही नम्र विनंती.